वेलकम टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी गुरु। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी बेसिकली क्या होती है? प्लांट्स की हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं एनाटॉमी। ओके, तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सी फॉर एग्जांपल, अगर देखो जैसे कि ये स्टेम है, उस स्टेम को हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे यहाँ से कट करेंगे। तो कट करने पे क्या है, आपको गोल गोल दिखाई देगा, तो उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में। ओके, कहाँ देखेंगे अपन? माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो माइक्रोस्कोप में हमें कटिंग ऐसे दिखाई देगी। अब इस कटिंग में कौन कौन सी लेयर है, तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको पूरी लेयर याद होना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा एनाटॉमी पढ़ना, पूरे टिप्स पे हो जाएगी आपकी एनाटॉमी। तो लेयर कौन कौन सी है देखिए, हमने खूब दम से मेहनत कर रखी है डायग्राम बनाने में। देखिए कितने सुंदर डायग्राम बनाए हमने। ओके, तो इसमें ये लेयर जो है ना, सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाती है? आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ओके, और ये हम बाद में बताएंगे ईटीएस जीटीएस क्या है, सब बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पहले अपन लेयर पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस लेयर हो गई। सेकेंड लेयर कौन सी है? हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब क्या होता है? नीचे, तो इसके नीचे है। एपी मतलब ऊपर। ओके, अब हाइपोडर्मिस केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? स्टेम में। बेसिकली एनाटॉमी हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, रूट की स्ट्रक्चर, स्टेम की और लीफ की। ठीक है, तो ये लगभग लेयर सभी में होती हैं, लेकिन हाइपोडर्मिस केवल और केवल कहाँ होती है? स्टेम में। तो जैसे रूट पढ़ेंगे तो रूट में हम ये इस लेयर की बात नहीं करेंगे। ओके, नाउ एपिडर्मिस पढ़ लिया, हाइपोडर्मिस पढ़ लिया। अब है नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। ये लेयर दिख रही है ना, कॉर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट लेयर कौन सी है? ये वाली एंडोडर्मिस। नेक्स्ट लेयर कौन सी है? पेरीसाइकिल। किसकी साइकिल है? परी की साइकिल। ओके, और लास्ट में दिख रहा है ना सेंटर में, ये यहाँ पे सेल हैं पूरी ही। ओके, इसको बोलते हैं पिथ या मेडुला। क्या बोलते हैं? पिथ या इसी को बोलते हैं मेडुला। ओके, तो ये पिथ जो है सेंटर पोर्शन है। ठीक है, और ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स। ओके, इनको शॉर्ट में लिखते हैं वीवी। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, हाइपोडर्मिस, ओके, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, तो यहाँ पे बेसिकली ये कॉर्टेक्स के ही पार्ट हैं, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर। यहाँ कॉर्टिकल लेयर लिख देंगे तो ये तीनों पार्ट किसके हो गए? कॉर्टेक्स के। तो आप इन जनरल यही मान लो, ये तीनों कॉर्टेक्स के ही पार्ट हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे इन तीनों में से सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? तो ये है आपका, कौन सी है? एंडोडर्मिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स क्या है? एंडोडर्मिस को बोलते हैं। ओके, अब एक टर्म और आता है, स्टील। क्या है स्टील? क्या है कि एंडोडर्मिस के अंदरूनी जो लेयर है, दैट मीन्स व्हाट? पेरिसाइकिल, पिथ, वेस्कुलर मंडल, ये सब किस में आते हैं? स्टील में आते हैं। तो क्या एंडोडर्मिस को हम स्टील में कंसिडर करेंगे? नहीं करना है, क्योंकि तीन ही चीज़ें हैं, पेरिसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर बंडल, ये मिलकर बनाते हैं क्या? स्टील। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो टिश्यू सिस्टम में क्या है कि यही सब चीज़ें हैं, तो उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। एक को बोल दिया है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या बोल दिया है उसको? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ईटीएस में क्या आते हैं? ईटीएस में एपिडर्मिस आएगी, कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं, वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और कुछ में क्या हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ें इसमें ईटीएस में डाल देंगे, कुल मिला के एपिडर्मिस वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है वीटीएस। वीटीएस मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें केवल और केवल क्या आएंगे? वेस्कुलर बंडल। तो मैंने लिखा ना, ये क्या आ रहा है? वेस्कुलर बंडल आएंगे इसमें। इसके अलावा एपिडर्मिस और इनके बीच में जितनी भी लेयर हैं, लाइक हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, ये इस सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं हम क्या? जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, तो आपने तीन सिस्टम देख लिया आपने, कौन कौन से? सबसे बाहरी कौन सा हो गया? ईटीएस। जीटीएस में क्या आएगा? बीटीएस और इसको छोड़ करके, यानी वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़कर जितनी भी लेयर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब किस में आएंगी? जीटीएस में। ओके, अब तो आपने देख लिया। सबसे महत्वपूर्ण मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं होगा तो एनाटॉमी आपको सबसे टफ लगेगी, नहीं तो इससे सिंपल टॉपिक कोई है ही नहीं। तो इसलिए घोंटा मारिए बढ़िया तरीके से, पूरा याद करिएगा इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चर्चा क्या कर रहे हैं? एनाटॉमी है क्या? तो उन्होंने क्या किया? प्लांट एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट? प्लांट्स कॉल्ड एंड प्लांट एनाटॉमी, विच शोज एडेप्टेशन
ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट। तो हर एक प्लांट अपने तरीके से रहता है, जिस इन्वायरमेंट में है, जैसा देश वैसा वेश, तो उसमें किस तरीके से एडेप्टेशन रखेंगे, तो वो सब हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ओके, नाउ टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो टिश्यूज़ को हम जनरली समझते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनका ओरिजिन सेम होगा, क्या इनका फंक्शन सेम होगा? तो यस, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन भी कॉमन है और इनका फंक्शन भी कॉमन है। या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दें, इसको बोलते हैं उत्पत्ति, इसको बोलते हैं कार्य। तो उत्पत्ति और कार्य समान, टिश्यू की क्या पहचान? ओरिजिन और फंक्शन समान, ऐसे याद रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। ओके, टिश्यू की क्या पहचान? ओरिजिन और फंक्शन समान, सो दे हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ओके, अब हम टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे थे, उसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखिए, इसमें क्या है, एपिडर्मल सिस्टम, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट होता है। इसमें क्या क्या होता है? एपिडर्मिस होती है, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीव्स में होंगे, और कुछ यंग प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम में भी पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा लीव्स में भी होते हैं और स्टेम में भी होंगे, कहाँ पर? लेकिन यंग प्लांट्स में। अब आता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये क्या है? तो जैसे कि ये आपका स्टेम है, और स्टेम में आपने देखा होगा कुछ जगह इस तरीके से हेयर्स लगे रहते हैं, या रूट्स आपने देखा रूट में भी हेयर लगे रहते हैं। तो इनको बोलते हैं, ये एपिडर्मिस ही तो है, ये तो एपिडर्मिस से निकल रहे हैं, स्टेम में भी एपिडर्मिस से निकल रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो ये आपका हो गया। तो इसमें दो तरीके के हैं, ट्राइकोम एंड रूट हेयर्स। ट्राइकोम कौन से होते हैं? स्टेम हेयर्स को बोलते हैं ट्राइकोम, और रूट हेयर्स तो रूट में ही होते हैं। ट्राइकोम यूजुअली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनी सेलुलर होते हैं। ये आपके अपेंडिक्स के। तो हमारा क्वेश्चन आया, क्या स्टोमेटा को हम अपेंडिक्स का पार्ट मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टोमेटा अलग है, एपिडर्मिस अलग है। नेक्स्ट है आपका जीटीएस। जीटीएस को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। सबसे बड़ा यही पार्ट है, क्योंकि इसमें हमने बताया आपको हाइपोडर्मिस से लेकर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ सभी आ जाते हैं। वीटीएस या इसको बोलते हैं सीटीएस, कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम, क्योंकि जाइलम फ्लोएम है, कंडक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वेस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? देखिए, दिख रहा है ना आप, डॉट 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 फ्लोएम है, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है लाइनिंग से, क्या है? ये जाइलम है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या दिख रहा है? कैम्बियम। क्या कैम्बियम सभी प्लांट में रहता है? नहीं, ये पाया जाता है केवल डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म। तो जिससे डाइकॉट दिख रहा है आपने, चौड़े हो जाते हैं। चौड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कैम्बियम अगर है ना, तो उनमें होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ये ध्यान रखा जाए। मोनोकॉट मतलब घास की हम बात कर लें, देख तो कैसे होते हैं? वो दुबले पतले होते हैं, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। जहाँ कैम्बियम है वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या होगा? इनका विड्थ, ठीक है, चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब जाइलम फ्लोएम करते क्या हैं? जैसे कि ये है आपका हो गया, ओके, ये तो रूट से लीफ तक एक पाइपलाइन पड़ी हुई है, उसका नाम है जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल को लेके जाता है, और ऊपर फोटोसिंथेसिस से भोजन बनता है, वो नीचे आ जाएगा, इसे कहते हैं फ्लेम। तो दो पाइपलाइन है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से नीचे की तरफ, जाइलम और फ्लेम। अब ये पूरा हमने एक चार्ट बनाया है टिश्यू टाइप्स का। ये किसके बेसिस पर है कि डिवीजन कैपेसिटी हो रही कि नहीं हो रही है, पोजीशन के बेसिस पर, तमाम सारी चीज़ें हैं, ये हमने इसमें लिख रखी हैं। एक ही चार्ट सफिशिएंट है, इसको थोड़ा सा इधर करके दिखा देते हैं आपको। तो इसमें क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेसिटी के आधार पर कि डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेल को ये टिश्यूज़ को दो भागों में बांट दिया है। एक को कहा है मेरिस्टेमेटिक। एक्चुअली मेरिस्टोस जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड, यानी कि जिसमें डिवीजन कैपेसिटी है वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, या इनको मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जिनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती, इनकी डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, बट दे आर स्पेसिफिक। ये बड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्या में? स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, ठीक है। तो ये बने बेसिकली इन्हीं से ही हैं, मेरिस्टेमेटिक से ही परमानेंट बने हैं। बस अंतर क्या हो गया? इनकी डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो गई है और स्ट्रक्चर और फंक्शन में स्पेसिफिक हो गए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे
मेरिस्टेमेटिक, फिर पढ़ेंगे परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनमें डिवीजन कैपेसिटी होती है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं किस तरीके से रहेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, पोजीशन के आधार पर, किसके आधार पर, पोजीशन के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, देखिए पोजीशन के आधार पर लिखा है कि नहीं, कि किस पोजीशन में है प्लांट्स में। तो अगर ये यहाँ पर है, टॉप पर हैं, तो इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, एपेक्स पे है, एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम ये हमें लिखा हुआ है, एपिकल मेरिस्टेम दो तरह की होती है, श्याम और राम। ये क्या है, यदि सूट के एपेक्स में है तो उसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, SAM, श्याम बोल दिया। और रूट के एपेक्स में है तो इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, या इसको राम बोल देते हैं। ओके, तो राम और श्याम हम लिखा भी है नीचे, राम और श्याम। ओके, अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि इनके बीच में ये दिख रहा है ना आपको इस तरीके से, ये बहुत सारे हैं, ये बीच बीच लाइन बनाई रखी है हमने, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दूसरा मेरिस्टेम होगा। पहला कौन सा हो गया, प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा कौन सा हो गया, इंटरकैलरी। ये किसके बेसिस पर है, पोजीशन, किस जगह पे लगे, एपेक्स पे है कि बीच में है कि कहाँ पे है। अब ये वाले जो है ना, ये कहाँ होते हैं, इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, जैसे कि लीफ के बीच में, देखिए लीफ है यहाँ पे और यहाँ पे बीच में है, इधर भी कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे लीव्स वगैरह। तो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में होते हैं कौन, इंटरकैलरी, नाम है, इंटर मतलब बीच में। ओके, अब इधर दिख रहे हैं आपको कुछ, ये इनको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इनको, लैटरल मेरिस्टेम, या इसी को बोलते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। सिलेंड्रिकल का मतलब ये है कि इसमें ये एक्चुअली इस तरीके से रहेंगे और ये प्लांट की ग्रोथ को ऐसे में बढ़ाएंगे। क्लियर, कैसे बढ़ाते हैं, इस तरीके से। देखिए ये दोनों है ना, ये प्लांट की ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे, लंबाई में, ऐसे लेंथ में। और जब प्लांट की लेंथ बढ़ती है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये जो है ना चौड़ाई में बढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, चौड़े में यानी ऐसे में। ठीक है, जैसे देखा होगा कि शादी से पहले जो है ना, लोग जनरली बड़ा स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, शादी के बाद ऐसे चौड़े हो जाते हैं। हो सकता है लैटरल मेरिस्टेम आ गई हो, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम आ गई हो, लैटरल मेरिस्टेम को ही सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ, ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, डाइकॉट में होती है और जिम्नोस्पर्म में। तो जो मोटे तगड़े होंगे ना डाइकॉट, क्यों मोटे तगड़े हैं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हो रही है, लैटरल मेरिस्टेम है, कैम्बियम है, पढ़ा था ना कैम्बियम, उसी में ही है। अब नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है अपीयर इन लाइफ, लाइफ में कब आ रहे हैं। आपने LIC का एक ऐड सुना होगा, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले है ना स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं ये दोनों। तो हमने देखो ये लाइन खींची है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये पहले आ जाते हैं। सो दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, स्टार्टिंग में आ गए, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, प्लांट्स की लंबाई बढ़ाते हैं, एंड दे फॉर्म लेंथ ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी हो गया। ओके, नाउ दूसरे कौन से हैं, ये कब आएंगे भाई। प्लांट ऐसा थोड़ी कि बचपन में एकदम मोटा हो जाएगा, पहले तो लंबा होगा फिर बाद में चौड़ा होता है। तो ये कब आएंगे, लैटरल मेरिस्टेम बाद में आएंगे, दे अपीयर लेटर इन लाइफ, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके, ये प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम किसके आधार पर हैं, कि वो कब अपीयर हो रहे हैं, इसके आधार पर है। अपीयर इन लाइफ स्टार्टिंग में हो रहे हैं या बाद में आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सर्कमफ्रेंस बढ़ाएंगे, इसे बोलते हैं गर्थ, इसी को बोलते हैं ब्रेथ, चौड़ाई बढ़ाना। तो इसका काम है इनका। अब हम बताना ये चाहेंगे कि जो लैटरल मेरिस्टेम है ना, ये भी दो तरह के हैं, कॉर कैम्बियम, जहाँ कैम्बियम होगी वहीं तो होगी सेकेंडरी ग्रोथ, ये अब बढ़ चुके थे अभी, और बेस्कुलर कैम्बियम। तो बेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है ये बता देते हैं। तो ये दो तरह की होती है, इंट्राफेसिकुलर या इसी को फेस्कुलर वेस्कुलर बोलते हैं, और इंटरफेसिकुलर, दो तरह की है ये। ठीक है, हालांकि ये अब जस्ट जनरल आइडिया दे रहे हैं आपको, ये सब बाद में आगे काम आएंगे, लेकिन आपको आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, तो ये क्या करती है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं रिंग में होते हैं डाइकॉट में। क्यों रिंग में होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कैम्बियम है। देखिए ये कैम्बियम दिख रही है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैम्बियम है ना जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसको बोलते हैं इंट्रा फेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंटर, नहीं होता इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटरनेशनल मैच,
दो देशों के बीच में, इंटर स्कूल दो स्कूल के बीच में, तो जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में उसको इंटर, और वेस्कुलर बंडल के अंदर है उसको बोलते हैं इंट्रा। ठीक है, तो ये आपके आगे काम आएंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, किस तरीके हो गए, एक तो पोजीशन के आधार पर क्या क्या है वो, एपिकल, इंटरकैलरी, और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये बीच में दिख रही है ना, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, अब एक्सिलरी बर्ड कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सिलरी बर्ड किसका पार्ट है बताइए, इंटरकैलरी का है या लेटरल का है कि एपिकल मेरिस्टेम का है। तो जनरली अक्सर बच्चे ये गलत आंसर देते हैं, वो सोचते हैं कि इंटरकैलरी का पास में है इसलिए इसी का पार्ट होगा, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि ये पहले भी ये यहाँ रही होगी एपिकल मेरिस्टेम, पता है आपको, फिर ये आगे बढ़ रही होगी, ऐसे बढ़ते रहते हैं तो यहाँ पहुँच गई, तो इसी का कुछ सामान पीछे छूट गया है जो कि एक्सिलरी बर्ड के रूप में है। तो ये किसका पार्ट है, एक्सिलरी बर्ड श्याम का, सूट एपिकल मेरिस्टेम का, इसलिए मैंने इसके यहाँ पर लिखा है एक्सिलरी बर्ड इज द पार्ट ऑफ व्हाट, किसकी सेल्स हैं ये, सूट एपिकल मेरिस्टेम की। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा के आप याद कर लो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, स्टार लगा देते हैं पूरे में। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि ध्यान रखा जाए इसका नहीं है, ये इसका पार्ट है। ओके, अब ये आगे जाके क्या करेंगे, ये फ्लावर बनाएंगे या ब्रांच बना लेंगे ऐसे करके, कि लीफ तो ऑलरेडी बनी हुई है तो फ्लावर बनाएंगे या ब्रांच बनाएंगे। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। पोजीशन के आधार पर 3 तरह के हो गए, एपिन एंड लाइफ में 2 तरह के हो गए, कौन कौन से हो गए, एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके, और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। पहले आते हैं तो प्राइमरी, ये बाद में, ये क्या करते हैं मोटाई बढ़ाते हैं बस। अब नेक्स्ट आपका आ गया परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की पहचान क्या है, ये जो मेरिस्टेमेटिक थे ना, इन्हीं की अगर डीएन कैपेसिटी खत्म हो जाए, लॉस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएंगे परमानेंट। परमानेंट में कभी भी डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, दे आर स्पेसिफिक इन स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब कैसे देखते हैं, ओके। नाउ परमानेंट टिश्यूज में 2 तरह के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, दिख रहा होगा आपको, स्क्लेरेन्काइमा, ओके। अब कॉम्प्लेक्स 2 तरह के हैं, जाइलम और फ्लेम। तो ये परमानेंट टिश्यू हैं सब, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लेम, सब ये कैसे हैं, परमानेंट। अंतर ये है कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है ना, इन्हीं से मिलकर बने हैं ये, कौन, जाइलम और फ्लेम। तो सिंपल से बने हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो पहले पेरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये इनके आइसोडाइमेट्रिक होती है, इनकी कैसे होती है, आइसोडाइमेट्रिक। इनके बीच में देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और ये लिविंग होती हैं। सो आइसो मतलब सेम, डायमीटर होता है, आइसोडाइमेट्रिक। सबसे ज़्यादा प्लांट बॉडी का पार्ट यही बनाती हैं, पेरेन्काइमा, इसलिए मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ओके। इनकी सेल वाल जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है, वो थिन होती है, कैसी होती है, सेलुलोज की होती है, और थिन सेल वाल, देखिए लिखा है। तो ये आपने देख लिया पेरेन्काइमा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा दिख रहा है बीच में वैक्यूल है। इनमें क्या आता है, कॉलन का मतलब इनके कॉर्नर पर यहाँ पर थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग होने से क्या है कि इनकी जो स्पेस है ना, इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा था बीच में खाली जगह है, वो खाली जगह अब नहीं दिखेगी, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेंगे। ये भी लिविंग होती है। अंतर क्या है कि इनके कॉर्नर पर थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग तो हो रही है, कहाँ हो रही है थिकनिंग, ये कॉर्नर पर। तो इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, क्या क्या होता है, पैक्टिन का भी जमाव हो जाता है यहाँ कॉर्नर पे। तो ये है कोलेनकाइमा, ये लिविंग है, और ये मैकेनिकल टिश्यूज प्रदान करती है। मैकेनिकल मतलब होता है सपोर्ट देती हैं, लेकिन यंग पार्ट को, ठीक है। और पेट्यूल ऑफ द लीफ, ये सब आगे कहानी पढ़ेंगे। अभी तो आप जनरल दे समझ लो कि पेरेन्काइमा कैसी दिखती हैं, कोलेनकाइमा कैसे दिखती है। यही कोने पर थिकनिंग है ना, तो वो है कोलेनकाइमा, बस। पैक्टिन की होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज तो सभी में रहता है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और आ गया, और क्या जो है। अब आ गया स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा को कैसे पढ़ना है, देखिए। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है कि ये डेड होती हैं। डेड क्या होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ठूस ठूस के भरा होता है लिग्निन और सुबेरिन। क्या भरा होता है, लिग्निन और सुबेरिन। तो लिग्निन और सुबेरिन जमा हो जाता है, थिकनिंग हो जाती है इनमें, और इसका प्रोटोप्लास्ट कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये है आपका स्क्लेरेन्काइमा, ओके। तो स्क्लेरेन्काइमा कैसी होती है, लिविंग या डेड। डेड क्यों, प्रोटोप्लास्ट डेड है। अब प्रोटोप्लास्ट डेड क्यों हुआ, क्योंकि लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो गया, डिपोजिशन हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। इसलिए कैसे लिखते हैं, डब्बे के अंदर डब्बा, दिख रहा है, जय हो तुम्हारी बब्बा। ये है आपके स्क्लेरेन्काइमा।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू बने हैं वो सिंपल से ही बने हैं, मतलब जो स्क्लेरेंकाइमा पैरेन्काइमा इन्हीं से ही मिलकर बने हुए हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स। दो तरह के, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम में एक्चुअली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम में? होते हैं देयर आर 4 कंपोनेंट्स। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? ट्रैकीड, दूसरा बेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है फाइबर्स। अब हमने क्या बताया कि बने तो इन्हीं से हैं, पैरेन्काइमा स्क्लेरेंकाइमा से। तो जो ट्रैकीड हैं वो बने होते हैं स्क्लेरेंकाइमा के। अब बताओ, अगर स्क्लेरेंकाइमा के बने तो जमाव होगा कि नहीं होगा लिग्निन और सुबेरिन का? बिल्कुल होगा। तो ये डेड होंगे कि लिविंग होंगे? क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा कैसे होते हैं? डेड। तो ट्रैकीड इनके बने हैं तो ये भी कैसे होंगे भाई? डेड हो जाएंगे। बेसल्स भी बनी है स्क्लेरेंकाइमा की, तो वही कहानी, लिग्निन सुबेरिन का जमाव, प्रोटोप्लाज्म खत्म, तो ये भी कैसे हो गए? डेड हो गए। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा तो पढ़ा था हमने लिविंग है, पैरेन्काइमा लिविंग दिख रहे हैं तो ये भी लिविंग है। ठीक है। फाइबर्स, फाइबर्स इसके बने हैं स्क्लेरेंकाइमा के। फाइबर्स हमें तो स्क्लेरेंकाइमा के बने हैं तो ये भी कैसे होंगे? डेड होंगे। तो ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? कौन से लिविंग कौन से डेड? ट्रैकीड डेड क्यों है? प्रोटोप्लाज्म डेड हो रहा है क्यों है? अरे भाई स्क्लेरेंकाइमा के बने, सीधा है। जब स्क्लेरेंकाइमा कह दिया तो ये लाइन तो आपकी वैसे ही याद होना चाहिए, लिग्निन सुबेरिन का जमाव अंदर की तरफ, प्रोटोप्लाज्म डेड, ये लाइन तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि आगे भी ये लाइन काम आएगी। क्लियर? तो इसमें देखा जाए तो इसमें सभी डेड कंपोनेंट एक ही हैं, माँ पैरेन्काइमा, बाकी सब क्या है? डेड हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम में भी आपके इसमें भी सेम 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। अब इसमें क्या दिख रहे हैं? सीप प्लेट, सीप ट्यूब, ठीक है, और कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर कहा जाता है, ये ध्यान रखा जाए। कौन से फाइबर? जाइलम या फ्लोएम? फ्लोएम को कहा जाता है, ये आगे चर्चा करेंगे बाद में कभी। इसमें ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, सब ये पैरेन्काइमा के बने हैं। अब चूंकि जगह नहीं थी इसलिए लिखा नहीं है हमने। ये भी पैरेन्काइमा का बना है, ये भी पैरेन्काइमा का बना है, ये भी पैरेन्काइमा का बना है, ये तो है ही पैरेन्काइमा। फाइबर्स किसके बने होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा के, इसलिए ये कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें ट्रैकीड के बारे में हमने देख लिया था, ट्रैकीड स्क्लेरेंकाइमा डेड, बेसल्स पैरेन्काइमा लिविंग और बाकी फाइबर्स भी स्क्लेरेंकाइमा। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा था इसमें? पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक, इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेल वाल सेलुलोज की, थिन सेल वाल होगी, ये मेजर पार्ट बनाते हैं प्लांट बॉडी का। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? कॉलेनकाइमा, ये भी लिविंग होते हैं लेकिन कॉर्नर पर भी क्या होती है? थिकनिंग हो जाती है। किसकी बनी होती है वो? थिकनिंग होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है। ये सब डिटेल पढ़ना है अपन को, है ना, ये जनरल आइडिया दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? स्क्लेरेंकाइमा कैसे पहचानोगे? डब्बे के अंदर डब्बा, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे डब्बे के अंदर एक डब्बा, तो ये हो गया। ये डेड होते हैं क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर लिग्निन और सुबेरिन का जमा हो जाता है, थिकनिंग हो जाती है, ये है। तो ये आपका हो गया पूरा किसके बारे में? ये पूरा आपका हो गया किसके बारे में? टिश्यू सिस्टम के बारे में। ओके, आज के लिए ये एक्चुअली रूट के बारे में बता रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम किसकी? रूट की। तो यहाँ पे दिख रही है आपको ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसके हमने क्या कहा था? हमने इसको कहा था राम। ओके, तो रूट एपेक्स पे होंगी और रूट के अंदर ये क्या होता है? रूट कैप होती है। तो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रूट कैप। ओके, तो यहाँ पे ये इनिशिएशन है, इनिशियल ऑफ रूट कैप। ये रूट कैप यहाँ से बना है तो इस साइड बन गया पूरा रूट कैप, ये रूट कैप बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये डिफरेंट लेयर बनेंगी। तो सबसे बारी लेयर कौन सी बनती है? एपिडर्मिस, तो ये बन रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोटोडर्म। और प्रोटोडर्म आगे जा कर के बनाती है, किसको बना देगी? ये एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस इसी से बनती है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कॉर्टेक्स, तो सेकंड लेयर कॉर्टेक्स की होगी। कॉर्टेक्स में तीनों लेयर हो जाएंगी वही वाली। ठीक है, यहाँ पे जो कि हाइपोडर्मिस तो नहीं होगी, रूट है ना इसलिए, लेकिन इसमें एंडोडर्मिस तो हो जाएगी। फिर सेंट्रल सिलेंडर, सेंट्रल सिलेंडर में क्या आता है? स्टील वाला पार्ट, स्टील वाला हमने बताया था आपको, इसमें पेरिसाइकिल, पिथ और वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे। तो ये पूरा कौन आता है? सेंट्रल सिलेंडर, ये बीच वाला पार्ट ऐसे। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट जो है स्टील है। देन ये दिख रही है ना आपको दोनों साइड में, ये कॉर्टेक्स हो गया। प्रोटोडर्म सबसे बाहरी लेयर क्या बनाएंगे? एपिडर्मिस बना लेंगे। ये यहाँ से इनिशिएशन हो रहा है, मतलब यहाँ से ये सब लेयर निकल रही है इस तरीके से। ओके, तो ये आपका हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम।
अब हम पढ़ते हैं कि सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। ये श्याम है, ओके, क्या है ये, SAM, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टेम ये है, यहाँ पे ये सेल दिख रही है ना आपको, यही है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम या श्याम जिन्हें कहते हैं, क्या बोलेंगे शॉर्ट में इसको, क्या बोलेंगे हम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ओके। अब ये जो है ना, ये श्याम जो है घिरा रहता है लीफ प्राइमोडिया से। किससे घिरा रहता है, लीफ प्राइमोडिया है, दिख रहा है आपको। तो लीफ प्राइमोडियम क्या था, छोटी छोटी स्मॉल लीव्स, छोटी छोटी लीव्स हैं, उनको बोलते हैं लीफ प्राइमोडियम, या लीफ से पहले की स्टेज है बेसिक देखा जाए तो, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड किसका पार्ट है, हमने आपको बताया था ये सूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, ध्यान रखिएगा इसको, ओके। ये दिख रही है आपको एक्सिलरी वर्ड। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। और क्योंकि सूट एपिकल तो ऊपर होती है तो आपको चाहिए होगा जाइलम फ्लोएम, पानी वानी चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा। तो ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसी के अंदर हैं। तो ये जाइलम खाना पानी दे देंगे, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, सूट एपेक्स के बारे में किस तरीके से रहेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, ओके, टाटा बाय बाय।